नमस्कार, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अब आप लोग का आरआरबी पीओ जो मेंस है वो होने वाला है। कुछ ही दिन में आप लोग मेंस एग्जामिनेशन में बैठे रहेंगे और लास्ट मिनट टिप्स मैं आप लोग को आज दे देता हूं ताकि आप लोग इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से कवर कर लें, बिठा लें और अपना पेपर अच्छा करें। इस स्ट्रैटेजी की बहुत सारी वीडियो सब्जेक्ट वाइज मैंने बताई थी, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना था वो भी बताया था। लास्ट मिनट टिप्स में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब आप 25 सितंबर को पेपर देने वाले हैं तो 24 सितंबर से ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपका सेंटर लखनऊ गया होगा या किसी का दिल्ली गया होगा, किसी का पटना गया होगा, किसी का उसी सिटी में भी हो सकता है। खैर, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है 24 सितंबर से एक दिन पहले। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आपको अपने माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ देना होता है। अब हमें कोई भी नई चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं करना होता है। हमको सिर्फ इतना करना होता है कि हमने जो चीज़ें पढ़ रखी है उसको सिर्फ बहुत ही हल्के माइंड से रिवाइज़ करना होता है। जो चीज़ें छूट गई हैं उसके बारे में हमें नहीं सोचना होता है। तो आप भी ऐसा करेंगे। अब आप दिमाग से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। 2-3 दिन बचा हुआ है जो भी, इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहें और अब सिर्फ और सिर्फ कूल होकर ये सोचें कि हाँ भाई, मुझे पेपर देने जाना है और मुझे पेपर अच्छा करना है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये नहीं समझना है कि ये छूट गया, जीए में वो छूट गया, जीए में इस महीने का करंट अफेयर छूट गया, यहाँ के सीएम गवर्नर छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी आपने पढ़ना था आपने इन 25 दिनों में पढ़ लिया। जितना भी आपने पढ़ना था आपने इस 20 से 25 दिनों में बहुत ही सफिशिएंट पढ़ लिया। अब ना 1-2 दिन में आप पूरा पढ़ पाओगे और अगर रिलैक्स करोगे तो नहीं ऐसा होगा कि आपसे कुछ छूटेगा, क्योंकि जितना आपने करना था आपने कर लिया। साल भर से कर लिया, 6 महीने से कर लिया, इस 20-25 दिन में कर लिया। अब अगर आप ज़्यादा प्रेशर लेंगे कि हमको ये नहीं हुआ, हमसे वो नहीं हुआ, तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपके पेपर ख़राब हो जाए। इसलिए आपको रिलैक्स होना है। दूसरी बात ये कि जब आप हॉल में एंटर करने वाले होगे, पेपर देने जा रहे होगे, तो माइंड में बिल्कुल ऐसा कुछ सेट करके आपको नहीं चलना है कि हमें एकदम इतना ही अटेम्प्ट करना है या हमें 200 में से 185 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये डिपेंड करेगा आपके पेपर के लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे कि पेपर का कैसा लेवल है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, कैसा है, उस हिसाब से आप अटेम्प्ट करने वाले हो। सिर्फ माइंड में आपका सीक्वेंस जो है ना वो तय होना चाहिए कि हमको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, आधे घंटे या 1 घंटे में हमारा क्या टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किस सब्जेक्ट पे कितना, ये सारे जो सीक्वेंसेस हैं वो आपको माइंड में रिलैक्स करके रखना है, लेकिन आपको प्रेशर नहीं लेना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप सेंटर पर पहुंचने वाले रहोगे या आप किसी ग्रुप के साथ जाओगे या अकेले जाओगे, या जब सेंटर पर आप पहुँचेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि वहाँ लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। और जब वो लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप वहाँ खड़े रहोगे या उनको सुन रहे होगे, तो ऐसा कभी कभार होता है कि वो लोग जिस बारे में डिस्कस कर रहे होंगे ना उसके बारे में आपको कुछ आइडिया वगैरह होगा नहीं, कुछ भी नहीं मालूम होगा, आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। आपको लगेगा भाई ये मैंने क्या पढ़ा है और ये लोग किस जीए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या किस मैथ्स के बारे में, किस टाइप ऑफ मैथ्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप ऑफ पजल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किस टाइप ऑफ करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि वो लोग कुछ अलग लेवल का क्वेश्चन आपसे एक दूसरे में करते रहेंगे। तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है कि अरे भाई हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ये लोग तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, ये लोग तो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उसको सुनना है और उसके बाद उसको पढ़ने में नहीं, ऐसा नहीं कि सुना हमने अच्छा हाँ ये चीज़ें, तो उसको फिर लगे खोजने, सर्च करने, मोबाइल किया, गूगल किया, कॉपी निकाला है, नोट्स निकाले, सब लर्न कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आपने जितना पढ़ा ना बहुत सफिशिएंट पढ़ा है, बहुत सफिशिएंट पढ़ लिया है। और अगर सफिशिएंट नहीं पढ़ा है तो आपके पास और ज़्यादा चांसेस आने वाले हैं सफिशिएंट पढ़ने के लिए। बात को समझो, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन, खासकर मेंस एग्जामिनेशन, आपके कॉन्फिडेंस से ही निकलेगा। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने बेहद कड़ी मेहनत की हुई है, यानी आपने छोटी सी छोटी बारीकियों को भी कवर किया है और बड़े से बड़े चीज़ों को भी कवर किया है। तब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई मुझे आ रहा है, मैं लगभग प्रिपेयर करके आया हूँ। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपको किसी से बहुत ज़्यादा आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इतना चीज़ें याद की है, उतना चीज़ें याद की हैं। आपने सिर्फ अपने आप में तैयारी रखनी है, अपने आप में बताना है कि हाँ मैंने खुद किया है। आपने जानना है कि आपने अच्छे से किया है, अच्छे से पढ़ाई की है। किसी और को ज़्यादा बताने की या जताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत कुछ याद है, आपने बहुत कुछ किया है।
कोई आपसे 50 सवाल पूछेगा तो 50 में 50 सवाल देने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको याद है आप उतना दोगे। 50 में से कुछ नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है। 1-2 दिन में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो बहुत रिलैक्स मूड में आपको जाना है, अच्छे से पेपर देना है। माइंडसेट सिर्फ ये बना के चलना है कि हमको निगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है, हमको पॉजिटिव मार्किंग ही लेनी है। हमको सीक्वेंस के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करना है। हमने अगर सीक्वेंस ये बनाया हुआ है कि हमने पहले जीए करना है, हिंदी करना है, कंप्यूटर करना है, या जीए हिंदी के बाद रीजनिंग करना है, बीच में जो भी सीक्वेंस आपने अपने हिसाब से बनाया, या स्टार्टिंग में मैथ्स रीजनिंग करना है, जो भी आपने बनाया हुआ है उस हिसाब से अपना सीक्वेंस आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर जाके कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर वहाँ किसी ने आपसे ये बोला कि अरे भाई ऐसे मत करो, मैंने पिछले साल किया था, मेरा ख़राब हो गया था, आप भी करोगे ऐसा वैसा, कुछ नहीं सुनना है। आपने जो डिसाइड करना था आप डिसाइड करके आए हो। अब किसी के माइंडसेट को आपको सुनना नहीं। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि अगर कोई भी ऐसे लोग आपसे रास्ते में मिलते हैं या उस दौरान मिलते हैं जो आपसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि आपको टेंशन दे रही है, यानी कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, ये पढ़ा है, बजट पढ़ा है, वो पिछले साल का बजट पढ़ा है क्या आपने, ऐसा कुछ अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा। उनसे कट टू कट आप फेस टू फेस मैच मत करिएगा, उनसे दूर हो जाइएगा, क्योंकि वो लोग अपनी तो टेंशन में रहेंगे और आपको भी टेंशन में दे के अपना जो पेपर उन्होंने ख़राब करना है वो तो करना है, आपका भी पेपर ख़राब कर देना है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, शांत रहिएगा, ठीक है। अपने में पढ़िएगा, आराम से जाइएगा, पेपर दे के आइएगा और पेपर देने के बाद आके बताइएगा कि आप लोग का पेपर कैसा हुआ। लास्ट मिनट टिप सिर्फ यही है, अभी से बिल्कुल फ्री हो जाओ, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जितना करना है तो करें। कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आप लोग पीओ मेंस देकर आइए, अपने अटैम्प्ट को कमेंट करिए, ठीक है। हम एनालाइज करेंगे, आप लोग से बात किया जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, आप सभी लोग बताएंगे, उस पर डिस्कस किया जाएगा और फिर फाइनल कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा। चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।